वेलकम टू बोलते हाथ। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, आप लोगों के लिए ये महीना हल्का फुल्का सा महीना रहेगा। फैमिली लाइफ, सोशल मुलाकातें, सोशल गैदरिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, ये महीना इन्हीं के गिर्द घूमेगा। वैसे मई का महीना आप लोगों को बहुत मसरूफ़ रखेगा। आप लोग खुद अपनी बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस महीने आपको अपने कामों में कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। कुछ ताख़ीर होंगी, डिले होंगे, बिला आखिर आप लोग अपने कामों में, अपने टारगेट्स में कामयाब हो जाएंगे। और महीने के दरमियानी दिनों में आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। महीने के आखिरी दिन शकूक व शुबहात से भरे रह सकते हैं। और 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो इस दौरान कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, गैर ज़रूरी किस्म के इख्तलाफात हो जाएंगे। तो आप लोग सेंसिटिव भी रहेंगे। तो आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि दूसरों की बातों को दिल पर ना लिया करें। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें और अपने कामों में लगे रहें। अब आप लोगों के लिए ये महीना हल्का फुल्का है, तो आप इसको मज़ीद एंजॉय इसी तरह ही कर सकते हैं कि दूसरों की बातों का असर ही ना लें। वैसे मिड मई में आप लोग बड़े जज्बाती रहेंगे और बड़े अग्रेसिव भी रहेंगे, बड़े सेंसिटिव रहेंगे। तो यहाँ आपको हल्की फुल्की मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे मई के महीने में आपकी लव लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो मई के महीने में आप उसे प्रपोज़ कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आपको आगे से जवाब भी पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। आपके रिश्तों में कुछ खिंचाव तनाव का माहौल बन सकता है, लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। आपका अपने पार्टनर के साथ, खावंद या बीवी के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद करेंगे। घरेलू मसाइल पर आप लोग डिस्कस करते नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे को अच्छे अच्छे मशवरे देंगे। और वो पाइसियंस जिनकी मंगनी हो चुकी हैं या रिश्ते तय हो चुके हैं या जिनके रिश्तों में मुसलसल ताख़ीर हो रही है, तो उनका रिश्ता मई में ख़त्म भी हो सकता है। वैसे ओवरऑल आप लोगों की ज़िंदगी मामूल पर आ रही है, लेकिन यहाँ आपके सेकंड हाउस की पोजीशन ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो आप लोग अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। घर में आपने बड़े बुज़ुर्गों का एहतराम करना है, ख़ुसूसन अपने वालिद के साथ आपने अपने ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं। अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है आपने। और महीने के सेकंड हाफ में मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी फ़ैमिली में पहले टेंशन्स, परेशानियां चल रही थी, तो अब वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। महीने के फर्स्ट हाफ में आपका अपने बहन भाइयों के साथ जो रिश्ता है वो थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा आपका ये रिश्ता बेहतर होता चला जाएगा। और अगर हम बात करें आपके कैरियर की, तो अप्रैल के महीने में आप लोगों को अपने कैरियर में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अब मई के महीने में आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। काम की जगह पर अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। अब आपकी सोशल लाइफ बेहतर होगी। और हाँ, कैरियर के हवाले से ये वक्त अच्छा रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी और ख़ासकर महीने के पहले 15 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप लोगों को ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे काम की जगह पर। आपको कुछ इजाफ़ी ज़िम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं और उस वजह से आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो इस हवाले से मई का महीना भी अच्छा है, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने जो भी फ़ैसला करना है, सोच समझ कर फ़ैसला करना है। जोश में आकर आप कोई गलत फ़ैसला भी कर सकते हैं। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार भी अच्छा रहेगा। आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। आपका कारोबार पहले से अच्छी पोजीशन पर होगा, पिछले महीनों की निस्बत ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा शराकतदार मिल जाएगा, आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी। ख़ासकर वो पाइसियंस
जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। और अगर हम पैसों की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो ये वक्त कुछ मिक्स्ड किस्म का रहेगा। मई के महीने में आपके एक्सपेंसेस में तेज़ी रहेगी, कोई माली नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ आपने मोहतात रहना है, आपको जमा पूंजी खर्च करना पड़ सकती है। पैसों के लेन देन में आपने ज़्यादा मोहतात रहना है। वैसे आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, इनकम आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन अखराजात ज़्यादा रहेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो मई का महीना आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देगा, आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। और वो पाइसियंस जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए मई का सेकंड हाफ़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। मई के महीने में आपको आबाई जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। वरासती जायदाद का अगर कोई मामला झगड़ा चल रहा था तो अब वो झगड़े भी ख़त्म होंगे, आपको अपनी आबाई जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। पैसा मिल सकता है। मई के महीने में आप पैसा मजहबी कामों पर खर्च करेंगे, कुछ सदका खैरात करते नज़र आ रहे हैं, दूसरों की मदद करेंगे। हाँ, मई के महीने में आप नई इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, आप कहीं पैसा लगा सकते हैं, जैसे आप प्राइस बॉन्ड में, शेयर मार्केट में, लॉटरी में। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए मई का महीना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। उसके लिए आपको अभी इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप बैंक से कर्ज़ लेने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मई के महीने में आपके अखराजात ज़्यादा रहेंगे, आप अपनी फैमिली पर पैसा खर्च कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ टूर ट्रिप पर जा सकते हैं। और महीने के आखिरी दिन आपके लिए बड़े पुरसकून किस्म के दिन रहेंगे। आपने जो महीने के शुरू में जिन जिन कामों में मेहनत की होगी, आपको महीने के आखिरी दिनों तक उन कामों का रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी, आपके रुके हुए पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों की ज़िंदगी में एक सुकून आना शुरू हो जाएगा और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। तो महीने के आखिरी दिनों में आपको अपनी खुराक बेहतर करनी चाहिए, अपनी नींद पर तवज्जो देनी चाहिए और ख़ुद को फ़िट रखने के लिए ख़ुद को, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मई के महीने में अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आप कम वक्त में अपने टारगेट अचीव कर सकेंगे। और इस महीने के जो अहम नंबर्स होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 8, 12 और 13। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।